विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ट्विटर पर एक शब्द बहुत ट्रेंड करने लगा, पनौती। यह शब्द वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद राजनीति में प्रासंगिकता को प्राप्त हुआ था। इसे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देखते नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर राहुल गांधी ने राजस्थान के चुनाव में उछाला था, लेकिन नतीजों के बाद इसे राहुल गांधी के मत्थे मढ़ दिया गया। अब जब पनौती पर रिसर्च शुरू हुई तो पता चला कि सबसे बड़ी पनौती तो वो पर्ची निकालने वाला बाबा है, जिसे त्रिकालदर्शी साबित करने के लिए एबीपी न्यूज ने अभियान छेड़ दिया था। नाम तो आप समझ गए होंगे, महिलाओं को खाली प्लॉट बताने वाला धीरेंद्र शास्त्री। अब समझिए कि धीरेंद्र शास्त्री को लोग पनौती क्यों बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बहुत सूक्ष्म नजर रखते हैं, खासकर महिलाओं के कपड़ों पर। जनवरी के महीने में शाहरुख खान की फिल्म पठान में फिल्माए गए एक गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण के अंतःवस्त्र के रंग देखकर वो बहुत बुरी तरह विचलित हो गए थे। उन्होंने यहां तक धमकी दे डाली थी कि अगर निर्माता निर्देशक ने इस फिल्म में सुधार नहीं किए तो राज्य सरकार विचार करेगी कि फिल्म को प्रदर्शन की अनुमति दी जाए या नहीं। तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि भाजपा की आंधी में भी जनता ऐसे क्रांतिकारी विचारक के विचार पर विचार करेगी तो समाचार बन जाएगा। 5 जुलाई 2023 को वो धीरेंद्र शास्त्री का आशीर्वाद लेने बागेश्वर धाम पहुंच गए थे। उन्होंने बाकायदा धीरेंद्र शास्त्री के निर्देशों के मुताबिक भगवान बालाजी सरकार हनुमान जी का पूजा पाठ भी किया था। पुजारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बालाजी सरकार का पिछौरा आशीर्वाद के रूप में गले में पहनाया था। अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान, पद का सम्मान और खुद अपने आप को बागेश्वर वाले के चरणों में न्योछावर कर दिया था। जमकर आशीर्वाद दिया था धीरेंद्र शास्त्री ने। कहा था, जाओ मंत्री, पैरों में गिर कर गिड़गिड़ाए हो तो कल्याण होगा। शास्त्री की शान में भक्तों के बीच भाषण भी दिया था नरोत्तम मिश्रा ने, और उनके आलोचकों की तुलना कुत्ते, गधे, मक्खी और कौवे से की थी। और जब वो ये तुलना कर रहे थे तो धीरेंद्र शास्त्री हो करके हंस रहे थे। लेकिन किस्मत का धोखा देखिए कि बागेश्वर धाम गए तो थे गृह मंत्री बनकर और आशीर्वाद लेने के बाद निकले भूतपूर्व बनकर। बताइए, ऐसा कहीं होता है? दतिया में नरोत्तम मिश्रा की तूती बोलती थी, 3 बार से विधायक थे, एक से एक विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीते, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के चक्कर में ऐसे पड़े कि भाजपा की प्रचंड आंधी में खुद ही तिनके की तरह उड़ गए। अब उनके समर्थक कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री हमारे नेताजी के लिए पनौती है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की तरह ही मैहर सीट से भाजपा के विधायक के समर्थक भी धीरेंद्र शास्त्री को पनौती बता रहे हैं। सोचा था बागेश्वर वाले के पैरों में नाक रगड़ने से जनता विश्वास दे देगी, लेकिन जनता ने सिखा दिया कि वो औरतों के बारे में गंदी सोच रखने वाले बाबा के बहकावे में नहीं आएगी। नारायण त्रिपाठी तो नरोत्तम मिश्रा से भी सीनियर हैं। वो भाजपा से ही 4 बार के विधायक थे, लेकिन इस बार उनका दिल जरा डोल गया। लगा कि भाजपा की वापसी जरा मुश्किल है, तो अपनी विंध्य जनता पार्टी बनाकर चुनाव में उतर गए। दिल डोल रहा था तो धीरेंद्र शास्त्री के पैरों में गिरकर हिम्मत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस चतुराई ने 4 बार के विधायक को चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। भाजपा के उम्मीदवार श्रीकांत चतुर्वेदी को 76,870 वोट मिले तो नारायण त्रिपाठी को मिले केवल 22,696 वोट। मतलब पूरे 54,000 वोट से हारे हैं नारायण त्रिपाठी। अब उनके चाहने वाले भी यही बोल रहे हैं कि इतना बड़ा नेता इतने बड़े चमत्कारी आशीर्वाद के बाद भी इतनी बुरी तरह से हारा क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री पनौती है। याद कीजिए, धीरेंद्र शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचने वालों में सबसे पहले कौन पहुंचा था? खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जाहिर सी बात है, उन्होंने सिर्फ अपनी जीत के लिए तो आशीर्वाद मांगा नहीं होगा, सबकी जीत के लिए मांगा होगा। भाजपा की भारी जीत भी हुई, यह बात सच है, लेकिन उनके 12 मंत्री दुर्गति को प्राप्त हो गए। लिस्ट समझ लीजिए और देख लीजिए। जैसा कि ऊपर बताया, दतिया से खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए। किसान कल्याण और कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा से हार गए। पंचायती राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भमौरी से हार गए। बड़वानी से हार गए प्रेम सिंह पटेल। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया अटेर से हार गए। ये सारे के सारे कैबिनेट मंत्री थे। इसी तरह उद्योग और निवेश मंत्री राजवर्धन सिंह बदनावर से हार गए। गौरी शंकर बिसेन बहुत बड़े मंत्री बालाघाट से हार गए। और तो और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा हार गए, ग्वालियर ग्रामीण। अमर पाटन से राम खेलावन पटेल हार गए।
आयुष मंत्री रामकिशारे नानो कांवरे पारसवाड़ा से हार गए। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ पोहरी से हार गए। राहुल सिंह लोधी खरगापुर से हार गए। और तो और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए। अब सबके समर्थक पूछ रहे हैं कि हमारे नेताजी की पनौती कौन है, क्योंकि यह बेइज्जती अकेले इन नेताओं की तो है ही नहीं ना, शिवराज सिंह चौहान की भी है। और शिवराज सिंह चौहान किसके पास गए थे आशीर्वाद मांगने? धीरेंद्र शास्त्री के पास। लेकिन सबसे ज्यादा धीरेंद्र शास्त्री को अगर कोई पनौती बोल रहा है तो वो है कमलनाथ के समर्थक। वो तो अपने बेटे के साथ शास्त्री के पैरों में साष्टांग हो गए थे। आपको याद हो तो कमलनाथ ने धीरेंद्र शास्त्री के लिए बाकायदा हवाई जहाज भेजा था छिंदवाड़ा बुलाने के लिए। कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुलनाथ स्वागत करने के लिए हवाई पट्टे पर पूरी भक्ति भाव के साथ खड़े थे। दोनों पिता पुत्र ने उनकी आरती उतारी थी। शास्त्री बड़ी अदा के साथ अपनी लकुटिया लेकर उतरा था प्लेन से। कमलनाथ को लग रहा था कि बागेश्वर के लकुटिये में उनकी और कांग्रेस पार्टी दोनों का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन 3 तारीख को पता चला कि दोनों की लुटिया डूब चुकी है। अब उनके साथी समर्थक धीरेंद्र शास्त्री के पीछे पड़ गए कि यही सबसे बड़ा पनौती है। कमलनाथ को लग रहा था कि धीरेंद्र शास्त्री के आशीर्वाद के बाद जनता के आशीर्वाद की क्या ही जरूरत रह जाएगी। लेकिन जनता ने भाग्य पर पनौती लिख दिया। अब जब पर्ची और पनौती की बात हो ही रही है तो एक और असलियत देख समझ लीजिए और देखने से ज्यादा बूझ लीजिए। बागेश्वर वाले ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर की पर्ची निकाली थी और उस पर्ची के आधार पर एबीपी न्यूज ने ऑन एयर ऐलान कर दिया था कि बाबा फ्रॉडिया नहीं है, त्रिकालदर्शी है, सब जान लेता है। एबीपी वालों, अगर ये इतना ही बड़ा त्रिकालदर्शी होता ना तो आपकी ऐसी दुर्गति नहीं होती। आप टीआरपी में आज 8वें नंबर के चैनल ना होते, तब भी यकीन ना हो तो एबीपी के मालिकों को चाहिए कि धीरेंद्र शास्त्री को सीईओ और संपादक बना दे। तब पता चलेगा कि असली पनौती कौन है। वैसे पत्रकारिता और लोकतंत्र की पनौतियां जानते हैं क्या है? अतार्किकता। बाबाओं को पता है कि ये मूर्ख उनकी केवल जूतियां नहीं उठाएंगे, गर्दिश के दिनों में उसे चाटेंगे भी। अगर इतना भरोसा नेताओं ने जनता के विवेक पर और चैनलों ने दर्शकों के विवेक पर किया होता तो दोनों का इतना बुरा हाल